नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। टेक्निकल एग्रीकल्चर में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो कि ऑर्गेनिक खेती से फेमस हुए हैं पूरे पुणे के अंदर। तो आप भी ऑर्गेनिक खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आप देखते हैं किस प्रकार से स्टार्ट किया है इन्होंने बिजनेस और किस हिसाब से आज इन्होंने उड़ान छुई है। तो साथियों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल सके। और साथियों में भी शेयर करें, वो भी अपना इस कहानी को पढ़ें और अपने जीवन में इस कहानी को यापन करें। तो चलिए साथियों, पढ़ लेते हैं ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड एक कहानी। आप देख रहे हो, किसान दंपति ने बनाया अपना ब्रांड, पुणे मुंबई के घरों तक पहुंचा रहे जैविक उत्पाद। तो साथियों, आप भी इनकी तरह बिजनेस कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अच्छे से देखेंगे और उस वीडियो को अपने जीवन में यापन करेंगे, और साथ ही साथ आप भी ऑर्गेनिक खेती करके अच्छा पैसा कमाएंगे। तो पढ़ लेते हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि पिछले कुछ सालों में जैविक और प्राकृतिक खेती का चलन बढ़ा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग कर रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो भारत में पारंपरिक खेती रासायनिक खेती नहीं है, बल्कि जैविक और प्राकृतिक खेती ही है। रसायनों ने तो हमारे यहाँ बहुत बाद में जगह बनाई, लेकिन उससे पहले लोग प्राकृतिक तरीकों पर ही निर्भर थे। आपको अपने आसपास ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे किसानों के जो वर्षों से बिना किसी रासायनिक के ही खेती कर रहे हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही किसान परिवार से रूबरू कराने जा रहे हैं। ये कहानी महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित गुड़ेगांव निवासी संतोष भापकर और उनकी पत्नी ज्योति भापकर की है। संतोष ने द वेटर इंडिया को बताया, मेरे पिताजी जैविक और प्राकृतिक तरीके से खेती करते थे। उन्होंने कभी भी खेतों में रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया। मैं भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि मेरे आसपास के किसान भाई ऐसा नहीं कर रहे हैं। मेरी कोशिश है कि लोगों को रसायन मुक्त खेती का रास्ता दिखाऊं। और तब संतोष ने ठाना कि वह किसानों को, ग्राहकों को इस बारे में जागरूक करेंगे। साल 2005 में उन्होंने ये मुहिम शुरू की। अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। आज संतोष भापकर और उनकी पत्नी ज्योति भापकर का नाम प्रगतिशील किसानों में शामिल होता है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ अपनी बल्कि अपने इलाके के लगभग सभी किसानों की उपज को एक ब्रांड नाम दिया है। संपूर्ण शेतकरी इस ब्रांड नाम के अंतर्गत उनकी उपज पैकेजिंग के बाद देश के अलग अलग शहरों में ग्राहकों तक पहुंच रही है। तो साथियों, देख लेंगे, इन्हें पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन्हें सम्मानित किया जाता है, जैसे बुला के किसानों मेले वगैरह में। तो आप देख सकते हैं। और ये इनकी पैकेजिंग है, इनकी शॉप है, ये पैकेजिंग वगैरह करते हैं अपने उत्पादन का। तो साथियों, और पढ़ लेते हैं कैसे शुरुआत की। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के अहमदनगर में गुड़ेगांव के रहने वाले संतोष हमेशा से ही जैविक और प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं। साल 2005 में उन्होंने तय किया कि वह दूसरे किसानों को भी इससे जोड़ें और उनके एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने अपने गांव में दूसरे किसानों से बात की और उन्हें अपनी ज़मीन के छोटे से हिस्से से शुरुआत करने के लिए कहा। लोगों का प्रोत्साहन बढ़ने के लिए वह प्रतियोगिता रखते कि जिसकी ज़मीन पर जैविक तरीके से उपज अच्छी होगी वह उसे सम्मानित करेंगे। उनका ये तरीका काम कर गया और फिर एक से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव करते करते उनकी पहल बढ़ने लगी। साथियों, देख सकते हैं, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि इलाके के जिन नेताओं को मैं इन किसानों को सम्मानित करने के लिए बुलाता हूँ, वह इन किसान आयोजनों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। किसानों के ज़्यादा वह अपने मतलब के लिए इस मंच का प्रयोग कर रहे हैं। ये मुझे मंजूर नहीं था, लेकिन इससे मैंने इन आयोजनों को बंद किया। उन्होंने बताया। अब संतोष को कुछ और करना था, क्योंकि अब जो किसान जैविक खेती शुरू कर चुके थे वह उनके पास आने लगे।
इन किसानों को अपने जैविक उपज को बेचने के लिए अच्छी मार्केटिंग नहीं मिल रही थी। तब संतोष ने गांव के किसानों को इकट्ठा करके उनके अलग अलग समूह बनाए। इन समूहों में लगभग 100 किसान हैं जो अपने खेतों में अलग अलग तरह की फसलें बोते हैं ताकि वह ग्राहकों की मांग की आपूर्ति कर सकें। संतोष ने किसानों को साथ में मिलकर सामुदायिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे किसान एक दूसरे की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। जी साथियों, ये किसानों को इस प्रकार से समझाते हैं बैठा करके, कम से कम 100 लोगों को एक साथ इकट्ठा करके उन्हें मार्केटिंग के लिए उचित सुविधा ना होने के कारण उन्हें 100 लोगों को एक साथ मिलना पड़ा और वो अपना एक जगह मटेरियल यानी कि जो भी उत्पादन होता है हमारा फील्ड से वो एक साथ मिला करके अन्य मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं और पैकेजिंग भी करते हैं ये अपनी खुद की प्रोडक्शन का, ऑर्गेनिक खेती का। तो साथियों, आप देख रहे हैं ऐसे इस प्रकार से आप भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिजनेस कम्युनिटी बना करके। तो साथियों, थोड़ा और डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में। संतोष बताते हैं, हमारा इलाका चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है और ज़्यादातर मानसून पर निर्भर करता है। मानसून हमारे यहाँ ठीक ठाक होता ही है, इसलिए हमने खेती की गुणवत्ता को सुधारने पर ध्यान दिया। जैसे सभी किसानों को गोपालन की सलाह दी ताकि घर का गोबर और गोमूत्र मिले। इससे हम खाद, जीवामृत, घन जीवामृत जैसी चीज़ें बनाते हैं। फसल बोने से पहले ज़मीन को अच्छे से तैयार करते हैं। हमने 6 फसली की मॉडल भी बनाए हैं ताकि किसानों को लगातार आय मिले। एक ही खेत में दाल, सब्जियां और कुछ औषधीय फसलें हम लगाते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप भी लगा सकते हैं। उनके यहाँ ज़्यादातर पारंपरिक किस्में उगाई जाती हैं। उनकी फसलों में दालें जैसे हुलगा, राजमा, मूंग, उड़द, मसूर, कुछ तेल की फसलें जैसे मूंगफली, तिल, सूरजमुखी, खुरसाड़ी और कुछ अन्य अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि उगाए जाते हैं। मार्केटिंग पर किया फोकस। तो साथियों, देखेंगे इनके डिटेल्स में। देखो, ये मार्केटिंग पर किया फोकस है, यानी कि इस प्रकार से ये अपना हार्वेस्टिंग करने के बाद मिलिंग करते हैं, उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद ये अपना पैकेजिंग या फिर डायरेक्ट बाज़ार ले जाते हैं अपना प्रोडक्शन। संतोष और ज्योति ने ठान लिया कि वह इन किसानों की मेहनत को मंडी या बिचौलियों की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने किसानों से उनकी जैविक उपज को खरीदना शुरू किया। हालांकि उनके पास कोई फिक्स बाज़ार नहीं था, फिर भी उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपना बाज़ार बनाया जाए। सबसे पहले तो वह अपनी गाड़ी में सभी दाल, अनाज आदि ले जाकर राजमार्गों पर खड़े हो जाते और आने जाने वालों को मार्केटिंग करते थे। कई महीनों तक उन्होंने ऐसा ही किया और साथ ही पुणे में मार्केट तलाशनी शुरू की। इस काम से हमें काफ़ी वक्त लगा, पर हमने कोशिश नहीं छोड़ी और मेहनत रंग लाने लगी। हमने पुणे में कुछ दुकानों पर अपने उत्पाद रखवाए थे, तो वहाँ से कॉल आने लगी कि आपकी दाल की मांग बढ़ रही है। जिन लोगों को सीधा सामान दिया था उन्होंने भी संपर्क करना शुरू किया और इसके बाद हमने प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करने पर फोकस किया। उन्होंने बताया, सबसे पहले उन्होंने लोन लेकर दाल मिल लगवाई ताकि दालों की प्रोसेसिंग करके इन्हें आगे भेजा जाए। इसके बाद पैकेजिंग यूनिट पर काम किया गया। किसान अपनी उपज को हार्वेस्ट करके इस सेंटर पर पहुंचा देते और यहाँ पर सभी उपज को धोकर, सुखाकर और साफ कर प्रोसेस किया जाता। पैकेजिंग सेंटर में उन्हें अलग अलग पैकेज में पैक किया जाता। इनके ऊपर ब्रांड नाम का टैग लगाया जाता है। फिर इकट्ठे उत्पाद को पुणे, मुंबई और श्रीगोंडा के बाज़ारों में पहुंचाया जाता है। तो साथियों, कितना ये मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद प्रॉफिट भी ये काफ़ी लेते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने अपना एक प्रोसेसिंग मिल लगाया, पल्सेस प्रोसेसिंग मिल। तो इस प्रकार से ये दालों के हाफ kg में या 1 kg के पाउच बनाने लगे।
तो साथियों इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं, लेकिन मेहनत लगेगी स्टार्टिंग में, मेहनत के आगे ही आपकी जीत होगी। तो इस पूरी प्रक्रिया में गांव की बहुत सी महिलाओं और युवाओं को रोजगार भी मिला हुआ है। साथ ही सभी उत्पादों की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए संतोष ने कुछ दिशा निर्देश तय किए हुए हैं ताकि गुणवत्ता से कोई समझौता न करना पड़े। फिलहाल संपूर्ण शेतकरी के उत्पाद पुणे मुंबई के 50 आउटलेट में जा रहे हैं। इसके अलावा पुणे में 200 घर और मुंबई में 32 घरों को वह सीधा उत्पाद पहुंचाते हैं। उन्हें ग्राहकों से सीधा ऑर्डर मिलते हैं और वह उसी हिसाब से सभी उत्पाद पैकेज करके भेजते हैं। नियमित ग्राहकों के लिए उन्होंने कुछ ऑफर और डिस्काउंट मॉडल भी रखे हुए हैं। साथियों देख रहे होंगे आप कितना ये मेहनत करते हैं और मेहनत करके ये आगे बढ़े हैं। इन्हें सम्मानित भी किया जाता है, आप देख रहे होंगे। अपने इस खेत और मार्केटिंग मॉडल से संपूर्ण शेतकरी आज हर महीने लगभग 5 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। इससे जुड़े किसान महीनों और युवाओं को अच्छी आमदनी मिल रही है और ग्राहकों को शुद्ध, स्वस्थ और रसायन मुक्त भोजन अपने ग्राहकों को बढ़ाने के लिए संतोष अलग अलग आयोजन में भी अपनी उपज के साथ पहुंचाते हैं। उन्हें इलाके के कृषि विभाग से भी मदद मिल रही है और कई जगह उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो मैं पहले बता चुका हूँ, इन्हें कई जगह सम्मानित किया जा चुका है। अंत में संतोष सिर्फ यही कहते हैं कि वह ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत और लगन उन्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है। आगे वह देश भर में अपने उत्पाद पहुँचाने की योजना पर काम कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों से उनकी सिर्फ यही गुजारिश है कि पढ़ लिख कर वह खेती पर और किसानों को भूले नहीं, बल्कि अपने देश के अन्नदाताओं की तरक्की पर काम करें। यदि आप संतोष से उनके इस मॉडल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो उन्हें इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। नंबर इनका 9404388008। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी के पास कॉल जब ही करना जब आप करना चाहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि किसी को परेशान करना अच्छा नहीं रहता है साथियों। तो साथियों इस प्रकार का बिजनेस आप भी कर सकते हैं। कम्युनिटी बना सकते हैं। जैसे कि आपको अपने ही आसपास के 10 खेत मिल जाएंगे। जैसे कि किसी ने भिंडी लगाई है तो आप भी भिंडी ही उसी के लगाएं और मार्केटिंग में मंडी में ना उतार करके आप उनसे ख़रीदें और उनका दूसरे निजी मार्केट बनाएं, ताकि किसान को डायरेक्ट प्रॉफिट मिल सके और आप बिचौलियों और मंडी वालों से बच सकें। तो आपको और आपके गांव वालों को एक अच्छा रोजगार का अवसर भी प्रदान होगा और आप ऑर्गेनिक खेती पर उतर आएंगे। तो धीरे धीरे आपकी ऑर्गेनिक में उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने रासायनिक अपने खेत में भरे पड़े हैं, इसलिए धीरे धीरे उनको रसायनों को खेत से मिटाना होगा और धीरे धीरे ही हमारा ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ना होगा। तो साथियों ऑर्गेनिक खेती बिल्कुल 0 बजट की मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत के आगे ही आपको जीत मिलेगी। तो साथियों आप तो एक पढ़े लिखे और अच्छे होनहार स्टूडेंट हो, तो आप भी इस प्रकार से अपने गांव में बताएं और घर वालों को भी बताएं, जिससे कि वो भी अधिक प्रॉफिट ले सकें और एक मार्केट में उनकी नया नाम बन सके। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना साथियों में, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाला हर नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो साथियों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।